हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा करें। ये एजेंसियां पर्यटन स्थलों को कैसे प्रोत्साहित करती है और प्रचारित करती है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वाइज कीजिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशन अगर सीक्वेंस वाइज एक ही जगह पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर स्टार्ट हो जाता है, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट इस पीडीएफ में आंसर लिखा गया है, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही आंसर को लिखिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखें क्या, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा हम लोग करेंगे। परिचय को यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन को। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसियों पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एजेंसियां पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार प्रबंधन और विपणन करने के साथ साथ पर्यटकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। वे विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित और प्रचारित करने में सहायक होती है। किस प्रकार से होती है, तो चलिए एक कर हम लोग देखेंगे। जो कि फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो निजी एजेंसियों का कार्य और भूमिका क्या देखेंगे। तो जितने भी निजी एजेंसियां हैं, इसके किस प्रकार से कार्य हैं, इसका क्या भूमिका है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। और इस पॉइंट को देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो पर्यटन स्थलों पर प्रचार और विपणन। किस प्रकार से निजी एजेंसियां पर्यटन स्थलों का प्रचार करते हैं और विपणन करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रचार रणनीतियां, किस प्रकार से प्रचार रणनीतियां रहते हैं। तो निजी एजेंसियां विभिन्न विपणन राजनीतियों का उपयोग करती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन, प्रमोशन कैंपेन और अन्य प्रचारात्मक गतिविधियां। ये रणनीतियां पर्यटन स्थलों की विशेषताएं और आकर्षकों को वैश्विक स्तर पर क्या करते हैं, तो प्रस्तुत करती है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या हो जाता है, तो एजेंसियां विभिन्न पर्यटन स्थलों को एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में यह तुल्य भारत जैसी ब्रांडिंग पहल निजी एजेंसियों द्वारा चलाए गए अभियानों के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रचारित की जाती है। चलिए अब आगे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो सेवाएं और पैकेज तैयार करना। किस प्रकार से निजी एजेंसियां सेवाएं और पैकेज तैयार करते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है टूर पैकेज। टूर पैकेज क्या है, तो निजी एजेंसियां विभिन्न प्रकार के टूर पैकेज तैयार करती है, जो पर्यटन स्थलों के लोकप्रियता, मौसम और पर्यटकों की रुचि के आधार पर होती है। ये पैकेज पर्यटकों को आरामदायक मात्रा अनुभव प्रदान करते हैं, जैसे सांस्कृतिक पर्यटन, साहसिक साहसिक पर्यटन और इको टूरिज्म आदि। समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं अनुकूल। अनुकूल किस प्रकार से करते हैं, तो निजी एजेंसियां व्यक्तिगत और कस्टमाइटिज कस्टमाइज अरे यार कस्टमाइज यात्रा पैकेज प्रदान करती है, जो
पर्यटक स्थलों के लिए विशेष रूप से अनुकूल होती है। जस्ट मैं देखिए थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा, मतलब समझ रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हो नहीं रहा, तो मैनेज कीजिएगा। देखिए इसका हम आपको अर्थ बता देते हैं। जितने भी व्यक्ति, जितने भी पर्यटक स्थल पर जितने भी व्यक्ति घूमने के लिए जाते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, तो अपने अनुसार क्या करते हैं, जितने भी निजी एजेंसियों के द्वारा उनका पैकेज होता है, उसको अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, तो कस्टमाइज कर सकते हैं, समझे ना, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी को यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा गया, तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, समझे। जैसे हनीमून पैकेज, पारिवारिक टूर आदि क्या हो जाते हैं, इसके लिए अनुकूल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 को हम लोग समझेंगे, पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करना। पर्यटकों के लिए किस प्रकार से सुविधाएं को क्या करता है, तो प्रदान करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। होटल और आवास व्यवस्था। होटल और आवास व्यवस्था किस प्रकार से है, तो निजी एजेंसियां पर्यटकों को होटल, रिसोर्ट और अन्य प्रकार के आवास की बुकिंग सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट में देखेंगे स्थानीय परिवहन सेवाएं। किस प्रकार से स्थानीय परिवहन सेवाएं होते हैं, तो निजी एजेंसियां पर्यटन स्थल पर स्थानीय परिवहन जैसे टैक्सी, बस और विशेष रूप से पर्यटकों के लिए सुविधा प्रदान करने वाले वाहन उपलब्ध कराती है। चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का प्रभाव किस प्रकार से पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करती है, विपणन करती है। तो चलिए हम लोग इसे भी हम लोग समझते हैं, समझे ना। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहने का मतलब है कि डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग इसे भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस प्रकार से होता है, तो निजी एजेंसियां सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसको आप लोग एक्स भी आप लोग को बोला जाता है, अभी फिलहाल ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स हैंडल कर दिया गया है, समझे ना। यूट्यूब, बहुत सारे वैसे भी बहुत सारे सोशल मीडिया रहते हैं, स्नैपचैट रहते हैं, समझे ना, या व्यापक रूप से उपयोग करती है। ये प्लेटफॉर्म पर्यटन स्थलों के आकर्षण, विशेष घटनाओं और ऑफर्स को प्रचारित करने का प्रभावी तरीका साबित होते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत यात्रा तस्वीर और वीडियो पोस्ट करके पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। देखिए आप लोगों को, देखिए इस पॉइंट को अगर हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, तो सोशल मीडिया के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से किस प्रकार से पर्यटन स्थल को प्रोत्साहन मिलता है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी बंदा, मतलब कि एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हमने जो भी हम बोल रहे हैं। देखिए किसी भी, अगर आप कोई भी एक ग्रुप किसी भी स्थान पे घूमने के लिए गया, वहां पे देखा बहुत ही मस्त मस्त सीन है, समझे ना, बहुत ही मस्त यहाँ पे प्राकृतिक का जो कि एकदम भरपूर यहाँ पे मिलेगा, कि प्राकृतिक सौंदर्य है, समझे ना। बहुत तरह तरह के वहां पे लिखने मिलेंगे, वहां पे आनंदमय लगेगा। तो वहां पे क्या करेगा, तो जो ग्रुप जाएगा ना, वहां पे क्या करेगा, तो फोटोज के माध्यम से क्या करेगा, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, ट्विटर पे डालेगा, यूट्यूब पे डालेगा, ETC, समझे ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे डालेगा। तो जितने भी सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव होते हैं, यूजर्स होते हैं, उन सारे चित्र को देखेंगे, लगेगा कि नहीं, इस चित्र जो कि मतलब इस जगह जो कि बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे हमें भी क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए। इस प्रकार का जो आकर्षण चित्र है, आकर्षक जो कि क्या करता है, तो वह वहाँ के जो यूजर होते हैं, उस प्लेटफॉर्म के यूजर होते हैं, उसको क्या करता है, तो आकर्षित करता है, वहां पे बुलाता है, समझे ना, अट्रैक्टिव करता है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें क्या, तो वेबसाइट और ऑनलाइन विपणन। वेबसाइट और ऑनलाइन विपणन किस प्रकार से होता है, तो एजेंसियां अपनी वेबसाइटों और ऐप पर ऑनलाइन बुकिंग, यात्रा मार्गदर्शन और पैकेज की जानकारी उपलब्ध कराती है। ये वेबसाइट एसईओ कहने का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके अधिक से अधिक पर्यटकों तक पहुंचने का प्रयास करती है। देखिए एसईओ क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट में देखेंगे। तो एसईओ तो बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाता है, लेकिन एसईओ का अगर हम लोग शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आप कहाँ पे गए, फेसबुक पर गए, समझे ना, फेसबुक पर गए, या फिर कहीं पे इंस्टाग्राम पर गए, चाहे कहीं पे गूगल में भी गए, वहां पे सर्च कीजिएगा कि 4 टॉप जो कि
घूमने टूरिज्म स्पॉट कौन कौन से हैं, तो आप लोग सिर्फ एक जगह पे सर्च कीजिएगा ना, कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा, तो कहीं पे भी सर्च कीजिएगा, तो सर्च कीजिएगा वहां पे तो आपको आ ही जाएगा कोई बहुत सारा वीडियो, लेकिन आपको उसी तरह का ऐड भी आपको आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। जैसे आप इंस्टाग्राम पे सर्च किए हैं, तो फिर उसके बाद अगर फेसबुक अगर आप लोग चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप लोग को पर्यटक से रिलेटेड ही यानी कि टूरिज्म से रिलेटेड ही आप लोगों को वहां पे ऐड आ जाएंगे, समझे ना। तो यही होता है एसईओ, यानी कि जिस प्रकार से आप लोग सर्च कीजिएगा उसी तरीके से क्या करेगा, तो उसी तरह का आप लोग को ऐड दिखाई देगा, साथ ही साथ उसी तरह के पोस्ट दिखाई देंगे, उसी तरह के रील दिखाई देंगे, उसी तरह के वीडियोस भी दिखाई देंगे। तो जो ये काम करता है ना, वो सभी के सभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ही रूप में काम करता है, यानी कि ये रहेगा तो ही आप लोगों को इस प्रकार से मिलेगा, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। ऑनलाइन विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन किस प्रकार से होते हैं, तो निजी एजेंसियां गूगल एड्स, यूट्यूब वीडियोस एड्स और अन्य डिजिटल विज्ञापन का उपयोग करके पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह एक किफायती और प्रभावी तरीका है जिससे बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा सकता है। अब आगे आ जाएंगे प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या हो जाएंगे, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। ट्रैवल मैगनीज और ब्रोशर क्या हो जाते हैं, तो निजी एजेंसियां पर्यटन स्थलों का प्रचार करने के लिए ट्रैवल मैगजीन्स, ब्रोशर और अन्य प्रिंट सामग्री का उपयोग करती है। जैसे अन्य प्रिंटिंग सामग्री में क्या हो जाएंगे, जितने भी पेपर हो जाते हैं, समझे ना, मैगजीन हो जाते हैं, फिर पैम्पलेट हो जाते हैं, समझे ना, ये सभी के सभी प्रिंट मीडिया के ही अंतर्गत में आ जाता है, समझे ना। ये ब्रोशर पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे आकर्षक स्थल, मौसम और अन्य सुविधाएं। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए अखबार भी बोले थे ना, जितने भी पेपर हो जाते हैं, अखबार और पत्रिकाएं किस प्रकार से है, तो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं पर्यटन स्थल के विज्ञापनों को क्या करते हैं, तो प्रकाशित करती है। ये एजेंसियां पर्यटन स्थलों की विशेषताओं और आकर्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन माध्यमों का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए अखबारों में विशेष पर्यटन पैकेज का विज्ञापन, समझे ना। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। निजी एजेंसियों द्वारा प्रचार के उदाहरण, यानी कि जितनी भी निजी एजेंसियां होती हैं, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उनके द्वारा प्रचार के एक उदाहरण को हम लोग चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो इनक्रेडिबल इंडिया अभियान। क्या होते हैं इनक्रेडिबल, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर निजी एजेंसियां इनक्रेडिबल इंडिया अभियान चला रही है, जो भारतीय पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करता है। यह इस अभियान के तहत सोशल मीडिया, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत के संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का प्रचार किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। आत्रा और ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल। देखिए आत्रा ब्लॉग्स, जितने भी कोई भी आप लोग देखेंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स अगर आप लोग देखते भी होंगे, समझे ना। ब्लॉग्स में क्या दिखाया जाता है, जैसे आप लोग टूरिज्म अगर ब्लॉग्स देखिएगा, कि कोई व्यक्ति रहता है कहीं पे घूमने के लिए जाता है, तो वो क्या करता है, ब्लॉग बना लेता है कि ये भी जो जो भी मेन दृश्य रहते हैं ना, उनको भी अपने वीडियोज में कैप्चर कर लेता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर फेसबुक पेज के माध्यम से, समझे ना, हम लोग को यानी कि यूजर को बताने का कार्य करता है। तो इससे भी क्या होता है, प्रमोशन होता है। कई निजी एजेंसियां आत्रा ब्लॉग और YouTube चैनल के माध्यम से पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी साझा करती है। YouTube पर यात्रा व्लॉगर अपनी यात्रा का अनुभव साझा करते हैं, जो अन्य पर्यटकों को क्या करता है, तो प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए नोमैडिक इंडिया जैसे यात्रा चैनल, नोमैडिक क्या दिखे दिया हुआ है, नोमैडिक इंडिया, देखिएगा थोड़ा सा इसको सर्च करिएगा, ये क्या है, तो यूट्यूब चैनल का नाम है, समझे ना। ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों का क्या किया है, तो प्रचार किया है। आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट में आ जाता है वैश्विक मीडिया कैंपेन। वैश्विक मीडिया कैंपेन क्या होता है, तो प्रमुख निजी एजेंसियां बड़े पैमाने पर मीडिया कैंपेन चलाती है, जैसे कि विजिट दुबई या फिर मल्याज ट्रूले एशिया
जो इन देशों को विशेष वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख बनाते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे दिया हुआ है मलेशिया, ट्रूली एशिया। समझे, थोड़ा सा हिंदी समझ, इंग्लिश थोड़ा सा समझने की बहुत ही ज्यादा गया है मेरा, तो इंग्लिश में थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, समझे ना। यहाँ दिया हुआ है मलेशिया और टूरली एशिया। चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट, अगर आप लोग पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। समझा, नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे, और निष्कर्ष देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पल 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 प्रेस कर दें। समझे, चलिए निष्कर्ष को भी हम लोग लिखते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसियां पर्यटक उद्योग के प्रचार और प्रोत्साहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पर्यटन स्थलों का प्रचार करती है, जिससे पर्यटकों का ध्यान आकर्षित होता है। इसके अतिरिक्त ये एजेंसियां पर्यटन पैकेज, होटल बुकिंग और परिवहन जैसी सेवाएं प्रदान करके पर्यटकों को सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। इन एजेंसियों के प्रयासों से पर्यटन उद्योग को वैश्विक स्तर पर विकास और पहचान मिलती है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है इस पेपर का, तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।